हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 से लाइंस एंड एंगल्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोला कि आपको प्रॉपर्टी बतानी है, इन स्टेटमेंट्स में किसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये आपको बतानी है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन तीनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पेयर ऑफ लाइन्स की यूज़ हुई है ये आपको बतानी है। अगर आपको पेयर ऑफ लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने डिटेल में पेयर ऑफ लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ बताई है विथ एग्जाम्पल्स। पहले उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे जाकर पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? इफ़ ए पैरेलल टू बी देन एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। आपका ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में, यही सेम डायग्राम है। ये ए और बी दोनों बता रहा है कि पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दो ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 चार एंगल बन रहा है, यहाँ 5 6 7 एंड 8 यहाँ भी 4 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा है हमारा? एक ये एंगल है एंगल 1 और एंगल 5 कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ये कहलाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए कहलाएगा कि ये दो पैरेलल लाइन्स है। लाइन ए बना एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या है? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इसके सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में, ऊपर है तो ऊपर, ये दोनों ऊपर ही है। ठीक है, और सेम साइड में भी है, इसलिए ये पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस चैप्टर को घोल के पी लिया है। उस वीडियो में हमने घोल के पी लिया है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, सब कुछ हमने घोल के पी लिया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल 4 और एंगल 6 दोनों बराबर हैं, तो आपको बताना है कि ए पैरेलल टू बी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? एंगल 4 और एंगल 6, देखिए तो कौन सा एंगल 4 और एंगल 6 है, उसको रेस कर देते हैं। तो हमारा एंगल 4 और एंगल 6 कौन सा है? ये वाला एंगल 4 है और ये वाला एंगल 6 है ना? तो ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये देखिए ट्रांसवर्सल है, तो ये यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, क्या जेड बन रहा है? ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बन रहा है ना? और ये देखिए 4 इस साइड है और 6 इस साइड। ठीक है, तो इस तरह का जब एंगल बनता है तो उसे बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर बोलेंगे क्योंकि ये अंदर साइड में है। ठीक है, ये अंदर साइड में है, लाइन के अंदर साइड में है, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ और ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये जेड के इस अल्टरनेट इसलिए इस कोने पे है और ये इस कोने पे है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, अल्टरनेट है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखिए, अंदर है ना, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कब बनता है? कब बनता है? जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तभी ये बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनेगा जब हमारे दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे। ठीक है, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इफ़ एंगल 4 एंड एंगल 5 को प्लस किया जाए तो वो होगा 180। ठीक है, देन ए पैरेलल टू बी। ठीक है, बोला कि एंगल 4 एंगल 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 होगा और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल 4 और एंगल 5, कौन सा एंगल 4 है? ये हमारा एंगल 4 है और ये हमारा एंगल 5 है। ठीक है, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये दो पैरेलल लाइंस। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे और ये ट्रांसवर्सल होगा, उसमें जो पेयर ऑफ एंगल बनेगा हमारा इंटीरियर एंगल्स, वो द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स ये हमारा है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी एंगल्स बनेंगे उनका पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनको ऐड किया जाए तो वो हमेशा 180 होगा। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन हमारा अगर ट्रांसवर्सल है, समझ लीजिए, तो इसके सेम साइड में ये दोनों है ना, 4 एंड 5,
4 एंड 5 सेम साइड में है, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हमेशा 180 ही होगा। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी पेयर्स ऑफ एंगल्स होंगे इनको ऐड करेंगे तो ये हमेशा 180, जैसे यहाँ 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 180 होगा, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो भी ये 180 होगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यही तो बोल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए दो पैरेलल लाइन से ए और बी दोनों पैरेलल लाइन से, और सी जो है हमारा ट्रांसवर्सल है जो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2, यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 4 एंगल्स, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से 4 एंगल यहाँ बन रहा है और 4 एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से एंगल्स जो हमारे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए कौन कौन सा है हमारा। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है, बताइए कौन सा, 4 एंड 8। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और सेम डायरेक्शन में, देखिए ये ऊपर के साइड में, ये भी ऊपर के साइड में, ये पेयर बना हमारा 4 एंड 8, एक पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, ये एक पेयर हुआ 4 एंड 8। दूसरा पेयर कौन सा आपको दिख रहा है, 1 एंड 5, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दूसरा पेयर कौन सा दिख रहा है, ये 1 और ये 5, ये भी हुआ ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इस तरफ था, ये इस तरफ है। ठीक है, और ये ऊपर है, ये दोनों के दोनों ऊपर ही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बना, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, अब सेम उसी तरह दिख रहा है आपको, देखिए एंगल 3 एंड एंगल 7, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड और सेम डायरेक्शन, देखिए नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, दोनों नीचे की तरफ है। तो ये पेयर हुआ एंगल 3 एंड एंगल 7। एक और पेयर दिख रहा है आप लोग को, देखिए एंगल 2 एंड एंगल 6, ये भी इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, दोनों एक ही साइड में है और दोनों नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एक और पेयर हमें मिला, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट भी होगा और इंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, कौन कौन सा, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये Z बन रहा है हमारा, ये यहाँ से ये यहाँ Z बन रहा है ना। मैंने आपको बताया है जब इस तरह से दो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल कट करता है तो एक Z बनाता है, तो ये Z बन रहा है। Z के इस साइड में देखिए 3 एंगल 3 और इस साइड में एंगल 5, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और अंदर की तरफ, इस Z के अंदर की तरफ है। ठीक है, ना कि बाहर की तरफ, तो इंटीरियर एंगल्स हुआ, अंदर की साइड है और अल्टरनेट है। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा बना, कौन सा बना, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, एक और इंटीरियर एंगल देखिए, देखिए अब इस साइड से देखिए Z बन रहा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे बन रहा है, Z बन रहा है ना। तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये भी तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, है कि नहीं। यस, ये भी कहलाएंगे। यस मैम, ये भी हमारा इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो एक और पेयर मिला हमें, तो कौन सा, एंगल 2 एंड एंगल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बोला कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताना है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर की तरफ, तो एक पेयर देखिए ये हुआ 3 एंड हमारा 8, ये हुआ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुआ। तो एक पेयर हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, अगेन देखिए एक पेयर और दिख रहा है आप लोग को, देखिए एंगल 2 एंड एंगल 5, ये भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर है, अंदर की साइड है, दोनों लाइन के बीच में अंदर की साइड है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स भी हुआ और सेम साइड में भी हुआ, ये इधर सेम साइड में था, ये इधर सेम साइड में है तो ठीक है। तो एक पेयर और हमें मिला, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस डायग्राम में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखिए कौन कौन से हैं, ये हमारा डायग्राम है। वर्टिकली अपोजिट, जैसे देखिए ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इस तरह से अपोजिट 1 एंड 3 4 एंड 2। ठीक हुआ, एक फिर और एक एंगल कौन सा बना, अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी एक दूसरे के आमने सामने, 8 एंड 6 5 एंड 7। ठीक है, एक पेयर हमारा निकला 1 3 2 एंड 4, ये वाला हुआ वर्टिकली, 2 के सामने 4 1 के सामने 3। ठीक है, यहाँ 5 के सामने 7 और 6 के सामने 8, इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारा 4 पेयर मिल गया, क्या क्या, एंगल 1 एंड एंगल 3, एक एंगल मिला क्या, एंगल 2 एंगल 4, और एक एंगल नीचे वाली लाइन में एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें मिला। ठीक है, 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आया आप लोग को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू फाइंड द अननोन एंगल्स। बोला कि ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बता रहा है पी और क्यू पैरेलल है, तो बोल रहा है कि इसमें अननोन एंगल्स फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये दो लाइन से पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है हमारा 125, बाकी ये ई एफ ए बी सी डी ई एफ ये सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करना है। देखिए ये एंगल हमारा 125 है और ये एफ है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों एंगल को अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दिया जाए, देखिए आपको क्या लगता है ये कितने डिग्री का एंगल बना, बता सकते हैं आप लोग कितने डिग्री का एंगल बना। ये एंगल बना हमारा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया है, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को तो जाकर के पहले फाइंड की देख लीजिए इन वीडियो को। लीनियर पेयर के बारे में मैंने डिटेल में उसमें बताया है। जब दो एंगल को प्लस करके ऐड करके अगर 180 का मेज़र होता है, उनकी मेजरमेंट 180 होती है, उसे लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल हमारा क्या 125 डिग्री प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर है, ओके। तो यहाँ से एफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, 180 125 इधर आ जाएगा माइनस, तो माइनस कीजिएगा तो होगा 55 डिग्री। तो हमारा एंगल एफ निकला 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल एफ और एंगल ई ये एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है। ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसके आमने सामने के ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, एंगल एफ इज़ इक्वल टू एंगल ई। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स अगर ये हमारा 55 डिग्री है तो ई कितना हो जाएगा, एंगल ई भी 55 डिग्री हो जाएगा, होगा, यस मैम होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये एंगल और ये एंगल दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने जानते हैं हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा 125 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा डी कितना हो गया, 125 हो गया, ई हमारा 55, ठीक है। तो डी के सामने ये कौन सा एंगल है, ये एंगल बी, ठीक है। ये एंगल हमारा डी और ये बी, ये क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, यस मैम होंगे। डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। हमारा डी कितना है 125, तो बी कितना होगा, एंगल बी भी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। एंगल बी भी हमारा हो गया 125, ठीक। अब देखिए हमारा इसमें क्या क्या निकला है, हमारा एंगल एफ निकल गया, हमारा एंगल एफ निकला, एंगल ई की भी वैल्यू निकल गई हमारी, एंगल डी की भी वैल्यू निकल गई, हमने निकाला डी की भी वैल्यू, और एंगल बी की भी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब कौन सा बचा हमारा एंगल हमारा बचा ए और सी, ठीक है ना। तो ये देखिए एंगल डी और एंगल सी दोनों मिला करके लीनियर पेयर बनेगा क्या हमारा, लीनियर पेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोग को लीनियर पेयर, ये दोनों को मिलाने से क्या ये 180 बनेगा, बताइए, यस मैम बनेगा ना ये 180 का लीनियर पेयर। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल डी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। क्यों बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखिए एंगल डी की वैल्यू है हमारे पास 125 डिग्री, सी हमें पता नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एंगल सी को यहीं रहने दीजिए, 180 को 125 यहाँ चल जाएगा, 125 माइनस कीजिए हो जाएगा कितना 55। तो एंगल सी हमारा कितना निकला 55 डिग्री, ठीक है। चलिए एंगल सी भी हमारा निकल गया 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल सी एंगल ए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने आमने सामने, ये एंगल ए और एंगल सी। मैं इसको फिर से रेस करके बताती हूँ, आपको समझ में आएगा साफ साफ। देखिए एंगल सी और एंगल ए एक दूसरे के सामने है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब सी की वैल्यू 55, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी तो हो जाएगा 55 डिग्री। हमने ए बी सी डी ई एफ, हमें कितना 4 2 6 एंगल फाइंड करना था, तो हमने ए भी फाइंड किया, यस ए, यहाँ पे हमारा बी निकला, ये सी निकला, ये डी, ये ई और ये एफ, ये सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए ना। यस मैम, हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।